ये संसार तो बस है। इस संसार का ना कोई धर्म है, ना कोई जात। इस संसार में ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा। ये धर्म जात तो हमने बनाए हैं, ये तो मनुष्यों की इजाद है। तुम जरा सोचो कि ये जो इतने सारे धर्मों का अंबार लगा है पिछले 3000 सालों में, अभी दुनिया में लगभग 300 के आसपास धर्म हैं। तो जरा सोचो कि आगे आने वाले समय में कितने और धर्म हो जाएंगे। ये इतने धर्म इसीलिए हैं कि जो जिस मार्ग से आनंद को उपलब्ध हो गया, उसने उस मार्ग को कोई ना कोई नाम दे दिया, और फिर जो लोग उससे जुड़ने लगे और फिर वो धर्म बन गया या पंथ बन गया। ये जो पंथ शब्द आया है, पथ से ही आया है। पथ अर्थात मार्ग। ये संसार तो वैसा ही है जैसा तुम इससे देखते हो। ये वैसा ही हो जाता है जैसा तुम इसे देखने लगते हो। यही तो इस संसार का रहस्य है। तुम जैसा इसे देखने लग जाते हो, ये तुम्हारे साथ उसी भांति व्यवहार करने लगता है। ये तुम्हारा प्रतिबिंब है। अपने आप में ये कुछ नहीं। अपने आप में इसका एक ही गुण है, जिसे आनंद कहो, शांति कहो, भगवत्ता कहो। और उस गुण को जो जान लेता है वो भगवान। जिसने भगवत्ता को जान लिया वो भगवान। जिसने आनंद को जान लिया वो परमानंद। इसीलिए धर्म तो इतने हो गए, लेकिन धार्मिक आदमी को खोजना मुश्किल हो गया। और ये जो धार्मिक लोग आप लोगों को दिखाई पड़ते हैं ना अपने चारों तरफ, ये रंगे पुते लोग, ये जो तुमको घुट्टी पिला रहे हैं धर्म की, जिन्होंने तुमको धर्म के नाम पर अंधा बना दिया है, जो केवल धर्म के नाम पर व्यवसाय कर रहे हैं, तुम्हें मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, तुम्हें डराकर, तुम्हें लालच देकर कि किसी भी तरह तुम उनके चंगुल में फंसो। तुम जरा सोचो कि क्या इनके पास जाने से तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आया? तुम्हारे जीवन में शांति उतरी? तुम्हारे भीतर एक मस्ती आई? तुम्हारे अंदर की मांग खत्म हुई? तुम संतुष्ट हुए? तुम ना कभी संतुष्ट थे और ना कभी हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मांगों की लिस्ट बहुत लंबी है। तुम इसके पास जाते ही इसीलिए हो कि कुछ चाहते हो। अभी तुम्हारी चाह, तुम्हारी मांग तुम्हारी कमजोरी है, और तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर ये तथाकथित धार्मिक लोग तुम्हारा शोषण करने लगते हैं। इन सबको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अभी अगर इनके पास भीड़ इकट्ठी होना बंद हो जाए, चढ़ावे चढ़ना बंद हो जाए, तो देखो फिर इनकी धार्मिकता कितनी देर रुक जाती है। ये तो इनका एक व्यवसाय है। ये तो तुम भी कर सकते हो। सबसे अच्छा व्यवसाय है ये आज की डेट में। तुम खुद देख रहे हो कि आजकल जिसको देखो वही भक्ति में लीन, हर व्यक्ति धार्मिक होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर जो चल रहा है ये असली धर्म नहीं है, ये नकली धर्म है। थोड़ा सा बोलना आ गया, मीठी मीठी बातें करना, थोड़ी शकल सूरत भगवान ने अच्छी दे दी, बस बैठ गया गद्दी पर दाढ़ी मूछें सट करा के, और तुम्हारे जैसे मूर्ख लोग करने लगे आरती, गिरने लगे उनके पैरों पर।
ये गीता का अध्ययन तो तुम खुद घर में बैठकर कर सकते हो। कभी घर में बैठकर गीता पढ़ी? नहीं। धर्म का अर्थ अगर करना हो तो हम कह सकते हैं कि धर्म जीवन जीने की एक शैली है, जीवन जीने की एक कला, कि हम किस तरह जिए कि हम शरीर के तल पर, मन के तल पर और आत्मा के तल पर एक अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकें। और इसके लिए अलग अलग धर्मों ने, अलग अलग पंथों ने अलग अलग मार्ग, अलग अलग विधियां बताई हैं। इन पर चर्चा होनी चाहिए और समय के साथ साथ नई विधियों की आवश्यकता भी है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर कौन बात करता है? हम ना विज्ञान का सही उपयोग कर पा रहे हैं, ना धर्म का। पहले जमाने में लोग 100 साल, 110 साल, 120 साल जिंदा रहते थे और अभी कुछ सालों पहले तक भारत में ज्यादातर लोग 100 साल तक जी जाते थे। लेकिन अब 80 साल औसत उम्र हो गई है इंसान की। पिछले लगभग 100 सालों में हम मनुष्य के जीने की औसत आयु को 120 से 80 साल पर ले आए हैं और हम कहते हैं कि हमने तरक्की की है, हम कहते हैं कि हमने विकास किया है। हमसे ज्यादा कोई बुद्धू होगा? लेकिन किसी ने इस पर कोई चर्चा नहीं की, ना इस देश के धार्मिक लोगों ने और ना राजनीतिक लोगों ने, ना सरकारों ने। कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं। धरती संभाल नहीं पा रहे हैं और चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसको भी बर्बाद कर देंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने चंद्रमा पर गंदगी फैलानी शुरू कर दी है। अंतरिक्ष यात्रियों का कूड़ा, उनके कैमरे, मशीनें, चंद्रमा पर जो यान भेजे जाते हैं वो खराब हो जाते हैं तो वहीं पर पड़े रहते हैं। वैज्ञानिक एजेंसियां कहती हैं कि चंद्रमा पर अब तक करीब 4 टन कचरा इकट्ठा हो गया है। ये हम क्या कर रहे हैं? और सरकारें इसके लिए पैसा खर्च कर रही हैं और ये जनता का पैसा है। मैं आपको एक और उदाहरण दूं। दीपावली के त्यौहार में लोग पटाखे जलाते हैं, करोड़ों रुपए के पटाखे जला दिए जाते हैं और ज्यादातर हम उसको कहते हैं कि पैसों की बर्बादी है। हाँ ठीक है, पैसों की बर्बादी कह सकते हैं, लेकिन दुनिया में ये जो अरबों और खरबों का बजट मिसाइलों और फाइटर प्लेनों पर, लड़ाइयों में और युद्धों पर फूंक दिया जाता है, वो अभी रशिया और यूक्रेन के और इस्राइल और हमास के युद्धों में अरबों के हथियार चला दिए गए। एक एक विमान 1600 करोड़ का। अगर 140 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हर एक के हिस्से में लगभग 11 करोड़ रुपए आ जाते। देश की अर्थव्यवस्था तो ऐसे ही दौड़ने लगती फुल स्पीड में। अभी तक हम लोगों के मन से नफरत नहीं मिटा पाए, अभी तक हम लोगों के मन से हिंसा नहीं मिटा पाए, लालच नहीं मिटा पाए। तो हमने किया क्या अभी तक? और ना अभी भी इस तरह का कोई विचार पैदा हो रहा है कि ये युद्ध, ये हिंसा, ये लालच का ही तो परिणाम है। एक देश दूसरे देश को हड़पने की सोच रहा है, ये क्या लालच नहीं है तो और क्या है? और इसीलिए सारी लड़ाइयां हैं। पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा ही है। हमारा कोई विकास नहीं हुआ।